एक दिन जब इस लड़की की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जिस घर में वो रहती है वो असल में समंदर के बीचों बीच तैर रहा है। ये देखकर वो पूरी तरह चौंक जाती है और घबराकर अपने पति को जगाने लगती है। जब वो देखती है कि चारों तरफ जमीन का नामो निशान नहीं है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसका पति उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है कि हमें बस जिंदा बचने पर ध्यान देना है। रिया गॉगल्स पहनती है और पति के कहने पर सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसे नीचे से पानी की एक आधी बोतल मिलती है। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है और दोबारा पानी में उतरती है। लेकिन तभी समंदर के नीचे कुछ अजीब सा होने लगता है। रिया तैरकर घर के नीचे पहुंचती है और जैसे ही वो एक बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक पिरान्हा मछलियों का एक झुंड उसकी तरफ आ जाता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और जल्दी से ऊपर चढ़ जाती है। बैग में रखा मोबाइल भी पानी में भीग चुका था। अब उनके पास पानी बचाने और किसी के आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रिया को डर था कि समंदर में शार्क भी हो सकती है, लेकिन उसका पति उसे दिलासा देता है। वो सोचता है कि उनका घर इतना बड़ा है कि किसी न किसी की नजर पड़ी जाएगी और उन्हें जरूर मदद मिलेगी। दोनों उम्मीद से भरे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि पति के जख्म से खून बहकर पानी में मिल रहा है और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। तभी रिया को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो जोर जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन पति कहता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतनी ऊपर से वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे। अगले दिन चिलचिलाती धूप दोनों को बेहाल कर रही थी कि तभी बारिश की एक बूंद रिया को जगा देती है। वो अपना मुंह खोलती है, लेकिन बारिश की बूंदें ना के बराबर थी। रिया जमीन से एक बोतल उठाकर पर्दे से पानी इकट्ठा करने लगती है। फिर वो पति के पास जाकर मुश्किल से जमा की हुई 2 बूंदें उसे पिला देती है। समंदर की गर्मी से उस आदमी के होंठ पूरी तरह सूख चुके थे। अचानक रिया को दूर समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। वो हाथ हिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतने वक्त से पानी न मिलने की वजह से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनका ध्यान खींचने के लिए रिया एक खाली बोतल निकालती है, उसे समंदर के पानी से भरती है और फिर जलाने के लिए सूखी चीजें इकट्ठा करती है। उसका पति भी होश में आ जाता है। वो रिया को कुछ बताते हुए अपना शरीर हिलाता है। वो बोतल को लेंस की तरह इस्तेमाल करके अखबार में आग लगाना चाहता था ताकि धुएं से जहाज वालों का ध्यान खींचा जा सके। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार लकड़ी से सफेद धुआं उठने लगता है। रिया अभी भी पूरी जान लगाकर चिल्ला रही थी, लेकिन जहाज उनसे और भी दूर जाता जा रहा था। जहाज वालों को दिखाई दे इसके लिए रिया पति को जल्दी करने को कहती है। वे आग में सब कुछ झोंक देते हैं। नतीजा ये होता है कि आग अचानक से भड़क उठती है। काले धुएं के साथ आग की लपटें देख रिया के होश उड़ जाते हैं। दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समंदर की हवा से आग और भी ज्यादा फैलने लगती है। उनके पास अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, पर आदमी के जख्म से अब भी खून बह रहा था। जब दोनों वापस पानी की सतह पर आते हैं तो उनका लकड़ी का घर जलकर राख हो चुका था। गनीमत थी कि कुछ लकड़ी के तख्ते तैर रहे थे। रिया को अब बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें होटल वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। ये दोनों पति पत्नी अपने टूटे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए समंदर किनारे इस लकड़ी के घर में रहने आए थे। इतने खूबसूरत नजारे को देखकर उनके रिश्ते में भी थोड़ा सुधार आया था। एक साथ समंदर के नीचे की दुनिया देखने के बाद वो एक चट्टान पर पहुंचे, लेकिन वहां गलती से पति के पैर में चोट लग गई थी। रात में आसमान में काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गहरी नींद में सो रहे दोनों की नींद एक फोन कॉल से खुली। रिसेप्शन से उन्हें बताया गया कि आज रात भारी बारिश होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए। लेकिन पति को लगा कि वो लोग बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वैसे भी उनके रिश्ते में अभी अभी तो सुधार आया था, लेकिन उनके सोते ही बड़ी बड़ी लहरें किनारे से टकराने लगी और तेज हवाएं पूरे इलाके में चलने लगी। हवा से उड़कर आई एक कुर्सी से शीशा टूट गया और दोनों की नींद खुल गई। समंदर का पानी भी